सिलेक्शन कमेटी के मेंबर आकिब जावेद को नया चीफ सिलेक्टर बनाया जा रहा है। उससे पहले आकिब जावेद ने पीसीबी के सामने बड़ी डिमांड्स रख दी है, क्योंकि पीसीबी ने फोर्स किया है कि आकिब जावेद जो वो सिलेक्शन कमेटी के मामला तो पहले ही संभाला, लेकिन वो अब मजीद आगे जो वो चीफ सिलेक्टर बन जाए, वो अपना ये एक बड़ा ओहदा संभाल रहे, क्योंकि आप सबको पता है कि मोहम्मद यूसुफ ने रिजाइन दे दिया। आकिब जावेद ने कौन सी बड़ी डिमांड्स रखी हैं उस पर ही बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पिंडी की विकेट के ऊपर। पिंडी की विकेट क्या दोबारा से स्पिन ट्रैक बनेगा या फिर बैटिंग ट्रैक होगा, क्योंकि आप सबको पिंडी के हालात पता है, हाईवे वाली पिच बनती है, हमेशा ही बनी है। तो आप आकिब जावेद भी रावलपिंडी पहुंचने वाले हैं, क्वेटर के साथ मुलाकात करेंगे, क्या बनेगा इस पर भी जो वो बात करेंगे। दोनों अपडेट जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा आकिब जावेद के हवाले से। आप सबको पता है कि अजहर अली, आकिब जावेद और बहुत सारे नाम है जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह फैसला किया है पहली फतह के बाद कि आकिब जावेद को बतौर नया जो वो चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन आकिब जावेद ने भी कहा है कि भाई मेरी जो वो कुछ डिमांड्स होंगी, डिमांड्स कुछ इस तरीके से होंगी कि नंबर 1, सिलेक्शन के तमाम मामला मैं संभालूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन कैप्टन होगा, ओडीआई का कौन कैप्टन होगा, टी20 का कैप्टन कौन होगा, टेस्ट का कौन होगा, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। ये आकिब जावेद ने कहा, ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। सिलेक्शन टीम की होगी, जो भी स्क्वाड बनेगा वो मैं खुद सिलेक्ट करूंगा। इसके अंदर ना तो कोई पर्ची प्लेयर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी होगी। मैं डोमेस्टिक की तरफ जाऊंगा, वहां से लड़के लेके आऊंगा, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। आकिब जावेद ने साफ साफ कह दिए, ना इसके अंदर गैरी क्रिस्टन का हाथ होगा, ना जैसन क्रिस्पी का। सिलेक्शन के मामला में मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा। अगर आपने चीफ सिलेक्टर बनाना है मुझे, तो आप बना सकते हैं। फिलहाल तो वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, लेकिन चीफ सिलेक्टर का ओहदा उन्हें मिल जाएगा एक आध दिन के अंदर, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके जो ये मामला है, जो उन्होंने बात की है, डिमांड्स रखी हैं, वो बहुत जल्दी मान लेगा, क्योंकि आकिब जावेद शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पर मेरे हिसाब से देखा जाए बेहतर कर सकते हैं, जिस तरीके से उनका माइंड सेट है। जैसा पहला भी टेस्ट रहा मुल्तान वाला, उसमें उन्होंने जो पिच के ऊपर बात की कि अगर आपके पास स्पिनर है, आपका होम ग्राउंड है, आपकी मर्जी जैसी स्पिन ट्रैक आप बना लें, पिच को थोड़ी देर घीसे टाइट करके, वहां से जैसी आपको ड्रा पिच नजर आएगी, उसके बाद उसके ऊपर क्रैक पड़ेंगे तो स्पिन विकेट बनेगा। वो एक बात मुझे बहुत काफी अच्छी लगी। तो अब देखो अब आगे क्या होता है, आकिब जावेद के साथ मामला किस तरीके से तय पाते हैं। खबरें तो ऐसी है कि नए सिलेक्शन कमेटी के जो रुकन है आकिब जावेद, वो नया चीफ सिलेक्टर जो मुकर्रर कर दिया जाएगा। ये डिमांड्स रखी है आकिब जावेद, और बेहतर भी है। उन्होंने जो डिमांड्स रखी कि मैं ही सिलेक्शन कमेटी के मामला संभालूंगा, कोई पर्ची वाला सिस्टम नहीं होगा, डोमेस्टिक से लड़के लेके आऊंगा, जो परफॉर्मर होंगे वही टीम में खेलेंगे। ये आकिब जावेद ने साफ कर दिया। अब देखो कब तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नया चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर देता है आकिब जावेद को। इसके अलावा पिंडी की विकेट पर जो बात कर लेते हैं, पिंडी की विकेट के हवाले से कुछ खबरें इस तरीके से आ रही हैं कि पिंडी की विकेट आप सबको पता है कि हाईवे, वो सीधा सीधा हाईवे ना, वहां पर बॉलर्स का पता है कि बॉलर्स क्या हो गए, ग्रेवयार्ड बना हुआ है बॉलर्स का। फास्ट बॉलर्स हो तो वो भी डुलता है, स्पिनर हो तो वो भी डुलता है, बैटिंग वालों के मजे लग जाते हैं। कभी फास्ट बॉलर जो विकेट ले लेते हैं, कभी स्पिनर, पता नहीं लगता है उस विकेट का, किसी को नहीं पता है कि किस तरफ जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो अब जो है वो आकिब जावेद क्वेटर से मुलाकात करेंगे, उसके बाद एक नई पिच तैयार की जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि मुल्तान वाली विकेट तैयार की जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल है। आप मुल्तान वाली विकेट तैयार करने का सोच रहे हो तो बहुत मुश्किल है। पिंडी के अंदर आप मुल्तान वाली विकेट तैयार नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या पता कोशिश की जाए। ये जो हाईवे अगर इसको खोदा जाए, जैसे आकिब जावेद ने कहा है कि बुरश से अच्छे तरीके से रगड़ा जाए, नीचे बिल्कुल प्लेन डाल दिए जाए और क्रैक निकाल दिए जाए, तो स्पिनर्स को फायदा मिलेगा। आप देखो यहाँ पर रगड़ने से क्या मिलता है, या फिर यहाँ पर वो पुराना हाईवे निकलेगा जो पहले निकलता था पिंडी की विकेट के ऊपर, या फिर कुछ और ही निकलेगा, क्योंकि अभी इस वक्त सीरीज एक से बराबर है। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान को। एक लंबे अरसे से ना पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज जीती है, बड़ी मुश्किलों से आज हमें कोई 3 साल बाद एक टेस्ट ही मिला था, वो हमने जीता है। अब सीरीज जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबकी नजरें यही पड़ चुकी है कि यार इस विकेट को किस तरीके से तैयार की जाए। कुछ भी करना है, ये विकेट पाकिस्तान के हक में है, नुमान अली और साजिद खान के हक में है। इसलिए जो है वो आकिब जावेद भी पहुंच रहे हैं, वहां पर बातचीत करेंगे क्वेटर से, और उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ से इसको रगड़ा जाएगा पिच को, तो यहाँ से या हाईवे निकलेगा या फिर वो विकेट निकलेगी क्रैक वाली, जो मुल्तान के अंदर थी, यहाँ पर स्पिनर्स को फायदा मिलता है। तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ से अगर आप वो विकेट निकालेंगे मुल्तान वाला, तो बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ से वो पिच बनाएं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने इस ग्राउंड के ऊपर जो रिकॉर्ड देखे, वो रिकॉर्ड स्पिनर्स वाले नहीं देखे। आप अगर स्पिनर्स की बात करेंगे तो बहुत धुलते हैं पिंडी के अंदर स्पिनर, तो क्या पता, कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन आकिब जावेद पहुंच रहे हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्या पता वो कोई ऐसी
जादू की छड़ी चला दें, जैसे मुल्तान में उन्होंने चलाई, क्योंकि वहां पर भी पहला टेस्ट बैटिंग विकेट थी, फिर उसके बाद उसको किस तरीके से फ्रेंडली किया गया बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए। क्या पता यहाँ पर भी जो है वो कुछ हो सकता है पहली दफा तारीख में कि पिंडी के अंदर स्पिनर्स को फायदा मिले।